मार्केट से कम रेट में यहाँ पे गाड़ियाँ मिलती हैं और फ्रेश गाड़ियाँ मिलती हैं। अच्छे मॉडल दिए जाते हैं और अच्छी पूरी A to Z काम कंप्लीट करा के दिया जाता है, जो भी कुछ काम रहता है गाड़ियों को, और ऊंचे ही मॉडल में गाड़ियाँ दी जाती हैं। एवरेज अच्छा मिलता है गाड़ियों में और फ्रेश कंडीशन पे गाड़ियाँ अच्छे रेट में दी जाती हैं। ये है सर महिंद्रा की स्कॉर्पियो S4+ है और 2018 का मॉडल है। प्राइस है सर 8,90,000, फर्स्ट ओनर पे है सर। और ये है सर दूसरी 2016 मॉडल की महिंद्रा बोलेरो है, 2016 का मॉडल है, SLX है, सेकंड ओनर पे है, 6,25,000 का रेट है सर। और ये है सर 2018 मॉडल की पावर प्लस है सर, 3 सिलेंडर है, SLX है, सतना रजिस्टर्ड है और प्राइस है सर 8,25,000। ये 2014 का मॉडल है, SLX है, सेकंड ओनर पे है, सतना रजिस्टर्ड है और 4,25,000 का रेट है, 14 मॉडल है। फ्री हाल अभी 4 गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं, बाकी गाड़ियाँ जो भी हैं तो कंप्लीट हो रही हैं। सर अभी तक हमारी यहाँ गाड़ी जो है तो 28 गाड़ी पार हो चुकी है, ये दूसरा साल स्टार्टिंग है सर। जी सर, और भी गाड़ियाँ आने वाली हैं, कंप्लीट हो रही हैं सर, करीब 6 गाड़ियाँ और आ रही हैं। स्विफ्ट डिज़ायर है, मारुति की स्विफ्ट है और आपको कई सारियाँ गाड़ी मारुति सुजुकी की मिल जाएंगी और होंडा की भी मिल जाएगी, i20 मिल जाएगी और बलेनो मिल जाएगी, वर्ना मिल जाएगी, वेन्यू मिल जाएगी। सब कंपनियों की गाड़ी सर आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। बहुत अच्छे संतुष्ट हैं और भी दूसरी बार भी लेने आ रहे हैं गाड़ियाँ। कई सारे कस्टमर हैं, कई सारे गाड़ियाँ हमारी बाहर जो गई हैं वहाँ के भी कई सारे कस्टमर हमारे आ रहे हैं दूसरी भी लेने। हमारे यहाँ गाड़ियाँ खरीदी व बेची जाती हैं। विशाल खबर चैनल के सभी दर्शकों को अनिल यान का नमस्कार। और कबीरा तेरे द्वार कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम अपनी कविताओं का रुख बदलने वाले हैं। अभी तक हम सब ने पिछली कड़ियों में हिंदी के कवियों की कविताओं का आनंद उठाया। वो रचनाकार जिन्होंने हिंदी में लिखा, हिंदी में कविताएं, गीत, गज़लें, व्यंग, बघेली बोली में कविताओं का रसास्वादन आपने किया। आइए दर्शकों, अब हम चलते हैं हिंदी की एक और बहन उर्दू अदब की ओर। जिस प्रकार हिंदी में रचनाकार, साहित्यकार कविताएं लिखते हैं, उसी तरह उर्दू अदब में उर्दू का उपयोग करके शेरो शायरी, गज़लें, नज़में कही जाती हैं। हमारा देश मिर्ज़ा गालिब, अमीर खुसरो जैसे उर्दू शायरों का देश रहा है। उर्दू शायरी में वो नफासत है जो हिंदी के साथ मिल करके साहित्य के रंग को और आगे बढ़ाती है। और इसका रंग हमारे सतना शहर में भी देखने के लिए मिलता है। सतना में जहाँ हिंदी की बहुत सारी साहित्यिक संस्थाएं हैं, जिसमें हिंदी के नए कवि अपनी कविताओं का रचना कर्म कर रहे हैं, उसी तरह हमारे सतना शहर में उर्दू की बहुत सारी संस्थाएं हैं। जिसमें मुझे याद है कि बजमे सुखन और बजमे अदब जैसी संस्थाएं सतना में उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही हैं। सतना में उर्दू शायरी को जीवित रखे हुई हैं। और सतना में सुभाष पार्क एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आज़ादी के पहले से उर्दू मुशायरे होते रहे हैं। तो आइए आज मित्रों हम आनंद लेते हैं उर्दू की शेरो शायरी का। हमारे सतना शहर में बहुत से उस्ताद शायर हुए हैं और उसी का परिणाम रहा है
कि नए शायरों ने उनसे अदब में इस्लाह करके उनके ख़यालों को अपनी रचनाओं में रख करके, अपनी गज़लों में रख करके शेर व शायरी की है। तो उर्दू अदब के इस गोष्ठी में पहले शायर के रूप में हमारे बीच में हमारे सतना शहर के जाने माने शायर रफ़ीक सतनवी साहब की शायरियों का हम आनंद लेंगे, उनकी गज़लों का आनंद लेंगे। रफ़ीक सतनवी साहब हमारे उर्दू एकेडमी के भूतपूर्व रीवा डिवीज़न के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं, पेशे से उर्दू शिक्षक हैं और वो बचपन से शेर व शायरी के माहौल में पले बढ़े हैं। वो जिस प्रकार की शायरी कर रहे हैं, जिस प्रकार शायरी से उन्होंने मासूक और मासूका की बातों को ले जा करके आज के वर्तमान संदर्भों तक ले जाने का काम किया है, उसके लिए मैं अहमद फराज साहब की ये 4 मिसरे 2 शेर आप सबके सामने रखता हूँ और उसके बाद हम रफ़ीक सतनवी साहब की शायरियों का आनंद लेंगे। कि जब तेरा दर्द मेरे साथ वफ़ा करता है, कि जब तेरा दर्द मेरे साथ वफ़ा करता है, एक समंदर मेरी आँखों में बहा करता है, एक समंदर मेरी आँखों में बहा करता है और उसकी बातें मुझे खुशबू सी लगती हैं, उसकी बातें मुझे खुशबू सी लगती हैं, फूल जैसे कोई सहरे में खिला करता है, फूल जैसे कोई सहरे में खिला करता है। तो आइए मित्रों, हम कबीरा तेरे द्वार के इस माहौल को उर्दू अदब की ओर ले चलते हैं और आनंद लेते हैं उर्दू अदब के एक नामी शायर रफ़ीक सतनवी साहब की शेर व शायरी और गज़लों का। विशाल खबर की जानिब से आज मैं रफ़ीक सतनवी इनका इस्तकबाल करता हूं और बहुत बहुत मुबारकबाद विशाल खबर चैनल को कि कबीरा तेरे द्वार के मातहत आज सतना शहर के अदब नवाज़ शोरा हज़रात को मदऊ किया। हमारी सतना की जानिब से बज़्म सुख़न, बज़्म अदब की जानिब से विशाल खबर को बहुत बहुत मुबारकबाद, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज सतना के चुनिंदा शायरों को यहाँ मदऊ किया। गज़ल पेश करने के पहले 2 शेर। गुरेज़ा यूँ हूँ ज़माने के नाज उठाने से, गुरेज़ा यूँ हूँ ज़माने के नाज उठाने से, सिवा तुम्हारे हमें क्या गरज ज़माने से। और ये और बात है, ये और बात है उन्वान एक हो लेकिन, ये और बात है उन्वान एक हो लेकिन, जुदा है तेरी हकीकत मेरे फसाने से। रफ़ीक भूल तो जाऊँ उन्हें मगर ये सितम, रफ़ीक भूल तो जाऊँ उन्हें मगर ये सितम, वो याद आए हैं कुछ और ही भुलाने से। गज़ल का मतलब देखें कि करूँ खिदमत सभी की बस यही अरमान है मेरा, करूँ खिदमत सभी की बस यही अरमान है मेरा, मगर इस दौर में दुश्मन फ़कत इंसान है मेरा, मगर इस दौर में दुश्मन फ़कत इंसान है मेरा। अमानत देने वो मासूम जैसे ही बढ़ा आगे, अमानत देने वो मासूम जैसे ही बढ़ा आगे, न था मालूम उसको मौत का सामान है मेरा, न था मालूम उसको मौत का सामान है मेरा। और मैं लेकर अमन का परचम चला हूँ सारे आलम में, शेर है कि मैं लेकर अमन का परचम चला हूँ सारे आलम में, रहूँ साबित कदम मैं बस यही ईमान है मेरा, रहूँ साबित कदम मैं बस यही ईमान है मेरा। मैं लोगों के लिए हर एक गाम पर काम आया हूँ, मैं लोगों के लिए हर एक गाम पर काम आया हूँ। रफ़ीक इस दौर में देखो किसी अब ध्यान है मेरा, रफ़ीक कब देखो इस दौर में किसी अब ध्यान है मेरा। गज़ल का दूसरी गज़ल का मतलब समझ फरमाए। मेरे शेरों का ऐसा असर छा गया, मेरे शेरों का ऐसा असर छा गया, आज महफ़िल में सारा जहां आ गया, मेरे शेरों का ऐसा असर छा गया, आज महफ़िल में सारा जहां आ गया। मिल गया मेरी आँखों को लाखों सुकून,
मिल गया मेरी आँखों को लाखों सुकून, जब भी चेहरा तेरा सामने आ गया, जब भी चेहरा तेरा सामने आ गया। मैं तो गाफिल हुआ रात में नींद से, मैं तो गाफिल हुआ रात में नींद से, यकबयक जहन में याद वो आ गया, यकबयक जहन में याद वो आ गया। आखिरी शेर, हुक्म रब्बी से इनकार जिसने किया, डालकर तौक लानत निकाला गया। हुक्म रब्बी से इनकार जिसने किया, डालकर तौक लानत निकाला गया। वो दिखा फिर क़यामत सबा ऐसी लाएगी क्या, फिर क़यामत सबा ऐसी लाएगी क्या। बाग़बां जो बना वो ही मारा गया, बाग़बां जो बना वो ही मारा गया। वो दिखा तो नहीं पर सनद है रफ़ीक, वो दिखा तो नहीं पर सनद है रफ़ीक, तूर पर उसके चेहरे को देखा गया। वो दिखा तो नहीं पर सनद है रफ़ीक, तूर पर उसके जलवे को देखा गया। और मिसाल ख़बर की जानिब से मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ सतना की तरफ से, और हम सभी उनके शुक्रगुज़ार हैं।